बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले फ़लस्तीन पर इसराइली इक़दामात नाकाबिल कबूल, पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान। इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई हक़ खुद मुख्तारी नहीं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर के वज़राए ख़ारजा की शदीद मज़म्मत। इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी खुद मुख्तारी कायम करने, आबादकारी बढ़ाने और इलाक़ की कोशिशें तेज़ कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़राए ख़ारजा आलमी बरादरी इसराइल को मकबूजा इलाकों में इश्तिआल अंगेज़ और गैर कानूनी इक़दामात रोकने पर मजबूर करे। गैर कानूनी इक़दामात पर खित्ते में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम को मज़ीद हवा दे रहे हैं। और इंडस AI वीक 2026 पाकिस्तान डिजिटल दौर में दाखिल। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इस्लामाबाद में इंडस AI वीक 2026 की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की और यूनिट के बदले यूनिट की फराहमी ख़त्म। नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारफ़। सार्फिन को अब यूनिट की कीमत अदा करनी होगी। नेट मैटरिंग सार्फिन को मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। बिलिंग साइकिल के अख्ताम पर बिलिंग निज़ाम के तहत बिल जारी होगा। नई नेट मैटरिंग रेगुलेशन का इतलाक बायोगैस सार्फिन पर भी होगा। और पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी मगर खतरात बरकरार। बैरूनी फाइनेंसिंग, महंगाई बारे खदशात मौजूद। पॉलिसी पर अमल दरामद से जुड़े खतरात भी बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक पर असरअंदाज हो सकते हैं। 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद, क्रेडिट रिस्क का दबाव बरकरार है। मूडीज़ मुनज़्ज़म जबरी भीख, संगीन जुर्म, 3 साल तक कैद और 4 लाख जुर्माने का बिल मंजूर। सादा भीख पर पहली बार वार्निंग या बहाली मरकज़ भेजने, 1 माह कैद, जुर्माना, बार बार भीख मांगने पर 1 साल तक कैद और 50,000 जुर्माना तजवीज़ किया गया है। और इसके अलावा भीख मंगवाने वालों के साथ कोई राहत नहीं। बच्चों को गदागरी से निकाल कर तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमती, आइनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। KP की हुकूमत और कश्मीरी अवाम 10 लाख भारतीय फ़ौज के सामने खड़े हैं। मिसाल मलिक, चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिसाल मलिक ने कहा, तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुत्तहिद होकर कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। और दहशतगर्द से रवाबत का केस PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। दहशतगर्दों से रवाबत केस में PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमा रऊफ हसन, अहमद वक़ास झंझुआ के खिलाफ दहशतगर्दों से रवाबत के केस में समाअत हुई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की, जिसमें रऊफ हसन और अहमद वक़ास झंझुआ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई, जबकि मुल्ज़मान की जानिब से सेहते जुर्म से इनकार किया गया। PTI रहनुमा अली मीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एहतजाज से मुतल्लिक 2 केसेस में PTI के रहनुमा अली मीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। और अब चलते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। रूस ने पाबंदियां तोड़ने के लिए ईरान को $2.5 अरब नकद भेजे, बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि रूस ने अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए 2018 में ईरान को खुफिया तौर पर तकरीबन $2.5 अरब जो है नकद रकम मुंतकिल की। और आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि मिसाइल या हथियारों से ज़्यादा कौम की इस्तिकामत असल ताकत है। तेहरान में जारी एक टेलीविज़न खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कौमी ताकत के तस्वर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क की असल कुव्वत जदीद हथियारों या जंगी हथियारों में नहीं, बल्कि इसके अवाम के अज़म और हौसले और साबित कदमी में पोशीदा होती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।